हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 गणित यानी वृत्त के चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ये सवाल 2025 में आया था और पिछले कई वर्षों में आ चुका है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हो सकता है कि 2026 के बोर्ड के पेपर में यानी इस वर्ष ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कदाचित ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसी टाइप्स के सवाल आ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और क्वेश्चन को हल करके आएंगे। हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। पहले मान लीजिए हमारा कोई एक वृत्त है, इस तरह देखिए ये वृत्त है। इसमें त्रिज्या की बात हो रही है तो आप लोगों को पता ही होगा त्रिज्या क्या होता है, यानी केंद्र से, ये हमारा केंद्र होता है, और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। आजा, ये हमारा वृत्त है पूरा, ये हमारा केंद्र है और इसे क्या बोलते हैं, परिधि। जो चारी ओर है लाइन खींची गई है इसे बोलते हैं परिधि। यानी केंद्र से जो बीच है, बीच में यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है, आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा केंद्र से जब परिधि को मिलाएंगे इसे त्रिज्या बोलते हैं, तो त्रिज्या की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये हमसे कह रहा है और फिर बोल रहा है कि इस पर किसी बाह्य बिंदु, यानी कोई यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यानी यहां से एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा, स्पर्श माने होते जो थोड़ा सा टच करके निकले, मतलब उसको उसमें छेदन ना करे। अगर इस तरह करके निकलेगी इसे छेदन रेखा बोलते हैं, और थोड़ा छू के निकल जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो कहा गया है कि ये हमारा कोई पी बिंदु है, यहाँ एक टी है, तो इसकी दूरी आपको दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। इस तरह कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और फिर कह रहा है इसमें कि तो बिंदु की वृत्त के केंद्र से, ये हमारा ये बिंदु है, क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त की केंद्र से इसकी दूरी बताओ। जो बाह्य बिंदु है और वृत्त की केंद्र है, यानी इसकी आपको दूरी बताना है। ये यानी हमारा ये टी है, वो है, ये पी है, यानी हमारा ये लंब है, ये आधार है, ये कण है। तो आपको इसका ओपी यानी कण निकाल करके बताना है कि कितना आएगा। हमसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन यानी चित्र जो है आपके क्वेश्चन में बना है, हम आपको ये समझाए हैं। सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। ये हमारा हमको ज्ञात है, पता है, जो हम लोग पहले लिखेंगे, जो आपको दिया रहेगा हम लोग उसे काले पेन से हेडिंग डाल के लिखेंगे। हमें मतलब ज्ञात करना है, यानी क्या है यहाँ पे, मतलब क्या बिल्कुल कहते हैं ज्ञात है, यानी हम लोगों को ये पता है। क्या पता है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 है, तथा बाह्य बिंदु से P से वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 है। ये आपको पता था, क्वेश्चन में दिया था। और क्या ज्ञात करना है, ओपी की लंबाई, यानी ओपी की लंबाई हमें क्या करना है, पता लगाना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं, यानी गणना में क्या कर रहे हैं, वो पी टी एक क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहां से हल करते हैं। देखिए एक सूत्र होता है पाइथागोरस के प्रमेय से, कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, उसी से हल कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, ओपी, ओपी का स्क्वायर, लंब कितना है आपको, ओटी का स्क्वायर, आधार कितना है, ईटी का स्क्वायर। बताओ, अब जो जो आपको मान दिया यहाँ पे रख दो, जिसका नहीं दिया उसका निकल के अपने आप मान आ जाएगा। ओपी का मान कितना, ओपी का मान कितना है, कुछ नहीं है, बताओ, इसका मान तो बताना है। और ओटी का मान 5 का स्क्वायर। बहुत सरल क्वेश्चन है, जान लीजिए, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। पीटी का मान कितना है, 12 का स्क्वायर। तो कितना सरल सवाल है। तो ओपी का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जोड़ देते हैं, 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। बताओ ये कितना सरल सवाल है,
169। आपको पता है 169 का वर्गमूल 13 होता है, यानी OP बराबर कितना आया 13। आपसे यही पूछा गया था कि बाह्य बिंदु से जो हमारा बाह्य बिंदु P है अब केंद्र तक की दूरी बताओ। तो यानी हमारा बाह्य बिंदु से अब केंद्र तक के बीच की दूरी कितनी आई 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या लिख देंगे अब 13 सेंटीमीटर, यानी आपको ये आंसर मिल चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको संपूर्ण नंबर दिया जाएगा अगर आप लोग लगा के आते हैं तो। धन्यवाद।